आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव। 56 से राजधानी बनी, लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवाजी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवां। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है, और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं। और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल को लेकर के तो इतना काम करना है, और भोपाल केवल भोपाल के लिए नहीं है, भोपाल देश का दिल है, हमारी राजधानी है। इसे में हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसके विकास के लिए तो कोई तकलीफ नहीं। जितने प्रकार से सोचे उतना कम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत जल्दी राजधानी वृहद परियोजना का नक्शा भी आने वाला है। और भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, सीहोर सबको मिलाकर के, चारों जिले मिलाकर के वृहद राजधानी परियोजना पे भी सरकार बहुत जल्दी बड़ी योजना लेकर आने वाली है। भोपाल के लिए और पूरे प्रदेश के लिए विकास के ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लान बनाए हुए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम अपनी कल कैबिनेट करने वाले हैं और ये अहिल्या माता का 300 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक ऐसी सुशासन की देवी जिनके शासन काल की मिसाल दुनिया आज भी जानती है, जिनने अपने जनता की भलाई के लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ किया है। न केवल अपने राज्य को सुव्यवस्थित रखा, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी पूरे दुनिया में होलकर साम्राज्य ने जो काम किया वो अद्भुत है। बाबा विश्वनाथ का धाम, बनारस जब जाते हैं, काशी जाते हैं, तो जो मंदिर बनाया है बाबा विश्वनाथ का, वो अहिल्या माता ने बनाया है। बोलो विश्वनाथ महाराज की। और केवल विश्वनाथ नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, मानसरोवर, हर देवस्थान पर, हर पवित्र नदी के किनारे घाट, भूखों के भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न क्षेत्र, किसानों की अच्छी खेती के लिए निशुल्क कुएं, अपने उनके बगीचे, जो जो कर सकती, माहेश्वरी साड़ी, कितने प्रकार से अहिल्या माता ने काम किया। और बहादुरी में पहली बार महिला सेना बनाने का काम भी अहिल्या माता के द्वारा किया गया था। ये गौरव भी उनने हमको दिलाया है। मैं ऐसी एक नहीं कई सारी बातों को बता सकता हूं, लेकिन क्या रानी दुर्गावती, क्या झांसी की रानी, क्या अहिल्या माता, ये सारी मातृशक्ति ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है।
हमारी सरकारों को इनके किए कामों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इनके किए कामों का जनता के बीच जनजागरण करना आवश्यक है। इसलिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल कल जाकर के अहिल्या माता के धाम महेश्वर में जाकर के हम वहां कैबिनेट करने वाले हैं। और कैबिनेट नहीं करेंगे और आगे बढ़कर के हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल की योजना, ऐसे में 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के नाम पे अगर ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, कितना सुंदर लगता है गायत्री माता से गणेश जी तक, कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या है दुनिया में। हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार के किए गए कामों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरी अपनी ओर से आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस मामले में बधाई देना चाह रहा हूं। कितने प्रकार से काम कर रहा विभाग, जोरदार अभिनंदन करो माननीय राकेश सिंह जी और पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री और अधिकारियों का। और सारे विभाग धूमधाम से काम कर रहे हैं, निर्बाध गति से कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो जब से हमारी सरकार बनी तब से कह रहे थे पैसे नहीं है, क्या होगा, इसका क्या होगा, लाडली बहना का क्या होगा। हमने कहा तुम रोते रहो रोते रहो रोते रहो और हमारे विकास के काम चलते रहे चलते रहे चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द, आपकी ओजस्वी वाणी हमेशा हमारे प्रेरणा पुंज बना करते हैं। एक बार तालियां तो बजाइए, बताइए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कैसे करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शहर की प्रथम नागरिक महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके सम्मान में भी तालियां हो जाएं एक बार। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के अंबेडकर फ्लाईओवर के लोकार्पण में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं और भोपाल की जनता को बताना चाहती हूं कि केवल फ्लाईओवर ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल के लिए एक 10,000 गायों की गौशाला के लिए सौगात दी गई है और वो गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाल घाटी पर नमो उपवन के लिए करोड़ों की राशि दी गई है और वो करोड़ों की राशि के माध्यम से नमो उपवन फरवरी माह में 11 फरवरी को दीनदयाल जी की जयंती के दिन उसका भूमि पूजन का काम होगा और कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश देखा कि भोपाल के 7 प्रवेश द्वार है और जिस तरह से उज्जैन में प्रवेश द्वार बने हैं तो उसी तरह से भोपाल में भी प्रवेश द्वार बनना चाहिए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को सौगात दी है। भोपाल वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। माननीय हमारे अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, खुजराहो के सांसद जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
हमारे राकेश सिंह जी मंत्री लोक निर्माण विभाग के, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रदेश के महामंत्री दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवान दास सबलानी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी हुजूर के विधायक, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र यति जी पार्षद और MIC सदस्य का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे मीडिया के प्रभारी भाई आशीष अग्रवाल जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के मंत्री भाई राहुल कोठारी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नीरज मंडलोई जी अपर मुख्य सचिव जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। KBS राणा साहब मुख्य अभियंता जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। विनोद कुमार शुक्ला जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। महाराणा प्रताप मार्केट के एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। भोपाल नगर निगम के समस्त कर्मचारियों का, अधिकारियों का मैं इस कार्यक्रम की सौगात देने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मीडिया के समस्त बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जिला प्रशासन का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और भोपाल की उपस्थित जनता का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ।